एक रहस्यमयी आवाज, एक बहादुर लड़का और एक ऐसा सच जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए पता लगाते हैं उस आधी रात की ठक-ठक के पीछे छिपे राज का। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक बिल्कुल शांत से गांव से। और वहीं था एक पुराना मिट्टी का घर, जिसके साथ जुड़ा था एक गहरा राज। हुआ ये कि इस घर से एक आवाज आती थी, जो जल्द ही पूरे गांव के लिए एक पहेली बन गई। पहले पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सोचा कोई ऐसी वैसी आवाज होगी। लेकिन जब ये आवाज रोज आने लगी ना, तो गांव वालों के मन में डर बैठने लगा। लोगों में बातें होने लगी कि भाई आखिर इस आवाज के पीछे है कौन। कुछ लोगों को तो लगा कि ये पक्का कोई आत्मा है जो उस पुराने घर में भटक रही है। बस फिर क्या था, भूत की अफवाह आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में दहशत मच गई। अब मिलते हैं कहानी के हीरो गोलू से। वैसे तो वो दिन में किसी से नहीं डरता था, पर रात होते ही वो अजीब आवाजें उसे अंदर तक हिला देती थीं। एक रात जोर की ठक ठक से गोलू की नींद खुली और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। डर के मारे वो चादर में छिप गया और बस भगवान को याद करने लगा। लेकिन इस रोज रोज के डर से तंग आकर गोलू ने फैसला किया कि वो सच पता लगाकर रहेगा। तो उसने एक टॉर्च ली, एक डंडा उठाया और हिम्मत करके छत की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने पीछे हटने का नहीं सोचा। तभी वो आवाज फिर आई। गोलू ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी आगे की, ये देखने के लिए कि आखिर वहां है कौन। और वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक शरारती बंदर बैठा हुआ था। तो वो ठक ठक की डरावनी आवाज असल में नारियल के छत पर गिरने की आवाज थी। गोलू का सारा डर एक पल में हंसी में बदल गया। अरे, ये तो बस एक बंदर की शरारत थी। अगली सुबह जब गोलू ने ये कहानी सुनाई तो पूरा गांव हंस हंसकर लोटपोट हो गया। इस कहानी की सीख सीधी सी है, डरने से पहले सच जानना कितना जरूरी होता है। ये कहानी बस एक बात याद दिलाती है, जब डर का सामना होता है तो सच्चाई अक्सर बहुत मामूली ही निकलती है।